देखो चूड़ा की नमकीन कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। खाने में तो पूछो मत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपकी स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ चूड़ा की नमकीन। तो देखो एक कटोरा में ये चूड़ा ली हूँ, इसको मैं चूड़ा बोल रही हूँ। कितने आदमी पोहा भी बोलते हैं, कितने आदमी चूरवे भी बोलते हैं, लेकिन मैं इसको चूड़ा बोलती हूँ। तो इसी का आज नमकीन बनाऊंगी। तो ये आधी किलो के लगभग में ये चूड़ा है, इसको मैं सबसे पहले छानूंगी। तो देखो मैं एक थाली यहाँ रख ली हूँ और यहाँ ये छन्नी रख ली हूँ। इसी में डाल के थोड़ा सा मैं इसको छान लूंगी। जो थोड़ा बहुत इसमें बुरादा होगी निकल जाएगी। ऐसे ये चूड़ा में कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं छान देती हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ रहेगी तो निकल जाएगी। तो देखो मैं छान दी हूँ। अब इसको एक बर्तन में रख देती हूँ। इसी प्रकार से मैं सारे को छान लूंगी। देखो मैं सारा को छान ली हूँ। इसमें थोड़ा सा अदर गदर निकली है, टूटा फूटा, तो इसको मैं फेंक दूंगी। देखो मैं सारा चूड़ा को छान ली हूँ। अब इसको मैं साइड में रख देती हूँ। सबसे पहले मैं एक मसाला बनाऊंगी जिससे नमकीन बनेगी तो बिल्कुल बाजार के जैसे लगेगी। तो देखो एक चम्मच मैं, बड़ा चम्मच से एक चम्मच मैं सौंफ ली हूँ। एक चम्मच ये धनिया साबुत है, आधी चम्मच ये जीरा है साबुत, ये एक चम्मच चाट मसाला है, एक काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है 1.5 चम्मच, ये आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है आधी के भी आधी, ये 10-12 गो मैं काली मिर्च ली हूँ। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब इसी में मैं काला नमक, सादा नमक और थोड़ा सा हींग डालूंगी। तो देखो मैं 1 चम्मच ये काला नमक लूंगी, 1 चम्मच ये सादा नमक लूंगी। ये देखो 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है हींग, क्योंकि हींग डालोगे तो ज्यादा टेस्ट बनेगी नमकीन। ये सारे मसाला के मैं मिक्सी में पीसूंगी। देखो मैं मिक्सी के जार ले ली हूँ और ये जार चटनी वाली है, इसी में ये सारा मसाला डाल दूंगी। देखो इसमें पाउडर जो आपके पास पड़ी है वो भी डाल सकते हो, पर एक ताजा मसाला बनाने से नमकीन की टेस्ट बढ़ जाती है। तो ये देखो मैं सारा मसाला इसमें डाल देती हूँ और इसको मिक्सी में पीस के लाऊंगी। देखो मैं सारा मसाला इसमें डाल ली हूँ और इसको मैं पीस के ले आती हूँ। देखो मैं पीस के ले आई हूँ और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसको मैं ढक के इसी प्रकार से रख देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नमकीन बनाने के लिए मैं क्या क्या चीज ली हूँ। ये मूंगफली के दाना कच्चा है, ये अखरोट है, अखरोट के मैं 2 भाग में तोड़ दी हूँ। ये देखो ये बादाम है, ये काजू है, ये सूखा नारियल है, उसको मैं लंबी लंबी भाग में काट दी हूँ। और एक कढ़ी के पत्ता ली हूँ। तो ये कढ़ी के पत्ता मैं अपनी छत पर से लेके आई हूँ, इसकी भी जरूरत है। तो एक कटोरी में इसको भी आधी कटोरी के लगभग में लूंगी। अब मैं चूड़ा की नमकीन बनाने जा रही हूँ। देखो मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, गैस जला दी हूँ, गैस अभी तेज है। अब इसमें मैं रिफाइंड तेल डालूंगी। तेल देखो मैं पूरे 1 लीटर डाल दी हूँ, पर इतना लगेगी नहीं, थोड़ा काम जल्दी हो जाएगी। अब तेल को मैं गरम करूंगी, फिर मैं दिखाती हूँ। देखो तेल गरम हो गई है, 2 चूरवे में डाल के देखती हूँ। देखो खूब अच्छे से तेल गरम हो गई है। अब मैं इसको
छानूंगी। तो चूरा मैं बाद में छानूंगी, इसको पहले निकाल लेती हूँ। गैस को मैं मीडियम कर दी हूँ। अब देखो, सबसे पहले मैं इसमें मूंगफली डालूंगी। तो देखो, ये मूंगफली जो है इसमें डाल देती हूँ। अब एक कढ़ाई में डाल के 1 चम्मच से चलाऊंगी। ज्यादा नहीं भूंजूंगी, हल्का सा भूंजूंगी। देखो, मूंगफली भूंज गई है, इसमें चटकने की भी आवाज आ रही है। अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब इसी प्रकार से मैं बादाम को भून लूंगी। तो देखो, ये बादाम मैं 1 कटोरी ली हूँ, इसी में डाल देती हूँ। अब इसको भी उसी तरीके से मीडियम आंच में भूनूंगी। देखो, बादाम में भी चटकने की आवाज आने लगी है। और ज्यादा नहीं भूनूंगी, नहीं तो इसकी स्वाद खराब हो जाएगी। तब इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। अब ये अखरोट है, अखरोट भी इसी में डाल दूंगी। इसको भी मैं उतना ही भूंजूंगी, हल्का सा। देखो, अखरोट भी हो गई है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें काजू डाल देती हूँ। काजू को भी मैं थोड़ा सा ही भूंजूंगी, हल्का सा कलर आएगी मैं निकाल लूंगी। देखो, काजू में भी हल्का कलर आ गई है, इसको भी मैं निकाल लूंगी। अब ये देखो, नारियल जो मैं लंबी लंबी भाग में पतली पतली काट के रखी हूँ, इसको भी उसी तरीके से करूंगी। इसको भी हल्का सा कलर आएगी मैं निकाल लूंगी। देखो, इसमें भी कलर आ गई है। अब ये देखो, कढ़ी के पत्ता जो ली हूँ, ये आधी कटोरी है, इसको भी मैं उसी तरीके से करूंगी। अगर आपके पास सूखा कढ़ी के पत्ता है, उसको भी आप डाल सकते हो। मेरे पास ताजी पत्ता मिल गई, ये लिए मैं तोड़ के ले आई। देखो, खूब खरखर से अच्छे से ये भी हो गई है, बहुत अच्छी। अब इसको मैं अलग बर्तन में निकालूंगी। अब आपको मैं सारे दिखा देती हूँ। ये देखो, कढ़ी के पत्ता मैं छान के रखी हूँ, और ये सारा ड्राई फ्रूट जो मैं छानी हूँ ये है। उसी प्रकार से चूड़ा को भी मैं छानूंगी। तो देखो, मैं फिर से ये छन्नी ले ली हूँ, और इसमें मैं चूड़ा डाल रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी चूड़ा डाल के मैं इसको तलूंगी। देखो, कितनी सुंदर से ये तली जा रही है। थोड़ा मैं चूड़ा इसमें ज्यादा डाल दी हूँ। ये देखो, कितना सुंदर ये तल गई है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये थोड़ा सा जो गिर गई है, इसको मैं निकाल लूंगी, नहीं तो ये जलने के बाद काली काली हो जाएगी। देखो, मैं कढ़ाई से जो चूड़ा गिरी थी उसको मैं निकाल ली हूँ। इस बार मैं थोड़ा सा कम ही डालूंगी। देखो, ये कितनी सुंदर से हुई है। थोड़ा सा कम मैं डाली हूँ तो बहुत अच्छे से खिल गई है। तो इसी प्रकार से मैं सारे चूड़े को तल लेती हूँ।
देखो मैं सारा चूरा को छान ली हूँ। गैस को मैं बंद कर देती हूँ। अब इसमें मैं मसाला और ड्राई फ्रूट जो तल के रखी हूँ मिलाऊंगी। देखो अब मैं बड़ी सी एक परात लूंगी, इसी में मैं नमकीन मिलाऊंगी। देखो मैं सबसे पहले ये चूरा जो मैं तल के रखी हूँ ये डाल दूंगी। देखो मैं चूरा डाल दी हूँ। ये जो ड्राई फ्रूट है ये भी मैं सारा तली हुई इसी में डाल देती हूँ। अब ये जो मसाला मैं बना के रखी हूँ ये मसाला भी सारा डाल दूंगी। देखो अगर आपकी मर्जी है, अगर आप मीठा, आपको चटपटा मीठा अच्छा लगती है तो इसमें पीसी हुई थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हो। मैं तो चीनी नहीं डालूंगी, बिना चीनी के ही बनाऊंगी। लेकिन अगर 1 चम्मच पीसी हुई चीनी डाल दोगे तो इसकी स्वाद और अच्छी हो जाएगी। पर हम लोग मीठा कम खाती हूँ, ये लिए चीनी नहीं डालूंगी। अब देखो मैं एक छोलनी ले ली हूँ, ये छोलनी से ही मिलाऊंगी। अभी गरम है ये लिए मैं इससे मिला रही हूँ। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगी फिर मैं हाथ से मिलाऊंगी। देखो मैं इससे अच्छे से मिला दी हूँ। अब ये जो कढ़ी के पत्ता है ये कढ़ी का पत्ता भी डाल दूंगी। अब इसको मैं हाथ से मिलाऊंगी। तो देखो जो मैं मसाला डाली हूँ, आप थोड़ा सा उसको भूंज के भी मसाला डाल सकते हो, और जो कच्चा मसाला रहती है उसका टेस्ट अलग होती है। ये लिए मैं भूंज के नहीं डाली हूँ, ये कच्चा ही मसाला डाली हूँ, क्योंकि कच्चा मसाला के टेस्ट अलग होती है, भूंजी हुई के टेस्ट अलग होती है। तो अगर आपको जैसे पसंद होगी वैसे आप बना सकते हो। तो देखो मैं इसी तरीके से अच्छे से इसको मिला दूंगी और ये नमकीन पूरे 2 महीने तक खराब नहीं होगी। अब इसमें मैं किशमिश नहीं डाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो किशमिश भी डाल सकते हो, लेकिन किशमिश डालने से थोड़ा सा मीठा हो जाती है। तो देखो मेरा एक चूरा के नमकीन बिल्कुल तैयार हो गई है। देखो अब मैं इसको दूसरे प्लेट में रखूंगी। तो एक प्लेट में रख ली हूँ, अब एक प्लेट में ही डालूंगी। देखो चूड़ा की नमकीन कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। खाने में तो पूछो मत, बनाने में देखो कितनी जल्दी ये नमकीन बन गई है कि आप शुरू से लेके अंत तक आपको दिखाई हूँ। तो ये मेरा मुश्किल से 20 मिनट में नमकीन तैयारी हो गई है। तो देखो ये नमकीन खाने में इतनी स्वाद, इतनी अच्छी लगती है कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। देखो चूड़ा तो सभी के घर में रहती है, तो ये नमकीन बनाने में इतनी जल्दी बन जाती है और बाजार से कम नहीं रहती है। खाने में इतनी टेस्ट लगती है, एक बार बना लोगे पूरे 2 महीने तक ये खराब नहीं होगी। क्योंकि ये चूड़ा जो भूंज के बनाई हूँ तो इसको इतनी टेस्ट बढ़ गई है हर चीज से कि मैं आपको क्या बता सकती हूँ। जब आप बना के खाओगे, स्वाद लगेगी, तब पता चलेगी कि हाँ हकीकत में क्या बोल रही हूँ। देखो नमकीन कई तरीके से बनती है, पर चूड़ा के जो नमकीन बनती है वो अलग ही होती है और खाने में इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि ये बिना दांत वाले भी खाएंगे नमकीन। इसमें चिबाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तल दी हूँ इससे बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम हो गई है। अगर आप भी चूड़ा के नमकीन बनाते हो तो एक बार इसी तरीके से बना के देखो, बहुत अच्छी बनती है, बहुत स्वाद बनती है। अगर आपको चूड़ा के नमकीन अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना। अब मैं एक बार हाथ में लेके आपको दिखाती हूँ कि ये नमकीन कितनी सॉफ्ट बनी है। तो देखो मैं थोड़ी सा ली हूँ और आपको मैं नजदीक में दिखाऊंगी, नहीं तो ऐसे लगेगी
कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, बोल नहीं रही हूँ, मैं कई बार ये नमकीन बनाते रहती हूँ। ये लिए आज मैं आप लोग के भी शेयर करी हूँ।